नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो आत्मलोक में किस तरीके से जीती है, वहाँ पर आखिर क्या करती है। आज का हमारा विषय है कि आत्मलोक की पाठशाला। जैसे पृथ्वी पर हमें शिक्षा लेनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, अगर पृथ्वी में आगे हमें ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए जो भी उपयुक्त ज्ञान है हमें जीने के लिए जो मदद कर सकता है, वैसा ज्ञान हमें पाठशाला के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलता है। तो इसलिए बहुत बार पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो स्कूल में जाना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है हम सब के लिए, एक इंसान के लिए। वैसे ही आत्मलोक में क्या कोई स्कूल होती है क्या? हम बहुत बार यही सोचते हैं कि आत्मा तो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता होता है, उसको ऐसी जानने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो उसको आत्मलोक में स्कूल में जाना पड़ता है या फिर नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आत्मलोक में उसको स्कूल में जाना नहीं पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद सर्वज्ञ है। किसी चीज़ की अगर उसको ज़रूरत भी पड़े तो उच्च बली आत्माएं उसके साथ तो वहाँ पर होती है, या फिर अगर वो साथ नहीं होंगे फिर भी अगर उसको मदद की ज़रूरत हो तो वो उसको मदद करने के लिए आराम से आ सकती है। तो आत्मलोक में आत्माओं को वहाँ पर ऐसा कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आत्मलोक में भी ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वो ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत बार बहुत सारी जो आत्माएं होती है आत्मलोक में, वो वहाँ पर स्कूल में जाती है। ये पूरी तरीके से सच बात है। इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो जर्नी ऑफ सोल्स इस किताब में कही है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने। तो इस तरीके से जो आत्माएँ होती है, हम एक समुदाय में वहाँ पर रहते होंगे, तो उसमें से अगर किसी आत्मा को कुछ सीखना है तो ऐसे वक्त में बहुत बार वो देखा गया है कि वहाँ पर भी स्कूल्स वगैरह होते हैं। वो स्कूल्स हमारे जैसे हो सकते हैं या फिर थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आत्माएं कुछ सीखने के लिए जाती है। वहाँ पर उनको सिखाने के लिए, जैसे स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर, वैसे ही हमारे उच्च बली वहाँ पर आत्माएं होती है जो इस तरीके से काम करती है। हमेशा उच्च बली आत्मा नहीं हो सकती, कोई मार्गदर्शक आत्मा भी वहाँ पर स्कूल में शिक्षक का काम कर सकती है। तो ऐसी जो आत्माएँ होती है उनको बच्चों को पढ़ाने का, या फिर जो उनसे निचली स्तर की आत्माएँ होंगी उनको शिक्षा देने का वहाँ पर काम किया जाता है। एक आत्मा ने डॉक्टर माइकल न्यूटन जी को ये कहा था कि उसके स्कूल में जैसे कुछ टीचर्स हमें अच्छे लगते हैं, तो उसने एक टीचर का नाम लिया है और कहा है कि मैं मुझे वो टीचर बहुत ही पसंद है। और इसके आगे जाकर भी उसने ये कहा है, पृथ्वी पे जैसा है कैसा है दोस्तों कि कोई एक टीचर है वो उसी तरीके से हमें पढ़ाएगी, जैसे उसकी जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहती है वैसे वो पढ़ाएगी। उसकी भी एक बोलते हैं एक लैंग्वेज होगी, एक एक बोलते हैं एक व्यक्ति स्वभाव होगा, उस तरीके से वो पढ़ाएगी। लेकिन आत्मलोक में कैसे होता है कि मुझे मैं जो आत्मा हूँ, मुझे कैसे किस तरीके से मुझे पढ़ाया जाए, और जिस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से ज्ञान को अर्जित कर सकूँ, इस तरीके से ही शिक्षक पढ़ाते हैं। उनको पता होता है कि इसको किस तरीके से शिक्षा देनी है। इसलिए हो सकता है कि किसी और इंसान को कुछ अलग तरीके से वो शिक्षा को ले रहा हो, और हम उस तरीके से अलग तरीके से ले रहे हो। क्या है कि जिस तरीके से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित शिक्षा होंगी वैसे वहाँ पर मिलती है। बस इतनी ही बात नहीं है, बल्कि उस आत्मा ने तो वह दोस्तों ये बात मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल हो सकती है। मुझे भी शुरुआत में मुश्किल हुई थी, और उसके बाद में उस आत्मा ने यह कहा था कि उसको जो शिक्षिका पसंद है वो इसी रूप में देखती है जैसे वो उसको एक शिक्षिका को देखना पसंद करता है। क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई एक इंसान हमें बहुत पसंद है, हमारे मन में वो एक आदर्श है, जैसे कोई क्रांतिकारक हो या फिर कोई इंसान हो जो हमारे लिए एक आदर्श है, वो हमारा रोल मॉडल है। अगर कोई एक आम इंसान आकर हमें कुछ समझाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि हम उसकी बातों का इतना तवज्जो ना दे, लेकिन एक ऐसा इंसान जो हमारे लिए बहुत अच्छा बड़ा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, उसकी एक बातों पर मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाऊँ। ऐसे जो हमारे आदर्श होते हैं, अगर वो आदर्श ही आकर हमें कहे कि बाबा तुम इस तरीके से ज़िंदगी में कुछ करो, तो ऐसे लोगों के शब्दों को बहुत ज़्यादा महत्व होगा। तो इस तरीके से है, वहाँ पर उस आत्मा ने यह कहा था कि जैसे मेरे दिल में उसकी छवि मैं दिल से चाहता हूँ, वैसे उसकी छवि मुझे दिखती है। तो ये उसने कहा था, वो शिक्षिका की ही आत्मा है, लेकिन वो उसको इस तरीके से दिखती है जैसे वो दिल से चाहता है, जैसे उसका प्रभाव, उसके शिक्षा का प्रभाव इस पर हो अच्छे से, उस तरीके से वो उसको शिक्षा देती है। तो ये जो बात है वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें बहुत बार ये लगता है कि आत्मा सब कुछ जानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद विस्पे और रतु ने भी कहा है कि आत्मलोक में उनकी जो शिक्षा है वो वैसे ही चालू रहती है। मैं आपको सच कहूँ तो आत्मा को अगर मोक्ष भी मिले फिर भी उसके आगे उसकी जो शिक्षा होगी वो उसी तरीके से चालू रहती है। बस उसकी ये सारी जो हम यहाँ पर पृथ्वी पर चीज़ें सीख रहे हैं वो सीख कर अब परे चली गई है, तो ये सारी चीज़ें वो सीखेगी नहीं, वो वहाँ पर कुछ अलग सीखेगी, जैसे उसके लेवल का ज्ञान सीखेगी। लेकिन जो शिक्षा है
जो ज्ञान है वो कभी भी अंत नहीं है उसका, इंसान आखिर तक दोस्तों सीखता ही चला जाता है। जब ये सारा ज्ञान उसको मिलेगा तब वो मतलब उसके निचले जो मतलब आत्माएं होंगी उसको सिखाएगा। तो उसके मतलब सिखाने में जैसे हमेशा मतलब शिक्षक बच्चों को सिखा रहा है तो सिर्फ बच्चे सीख नहीं रहे, बल्कि कैसे सिखाना है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब मैं लोगों के साथ शेयर करूँ तो उनको बहुत ही अच्छे से मतलब वो समझ पाते हैं। मेरे विद्यार्थी है वो किस तरीके से मतलब कहने के बाद बहुत ही अच्छे से मतलब सीख पाते हैं, मतलब चीज़ों को आकलन कर पाते हैं, उनको जो कैसे मतलब बहुत ही अच्छे से ज्ञान मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को भी शिक्षक सीख रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर बस बात नहीं है कि कोई मतलब जो विद्यार्थी है वही पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब बातें जो है वो शिक्षक भी खुद इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आत्मलोक के जो शिक्षक होंगे दोस्तों, उनके आत्मा के विकास के लिए एक शिक्षक होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। शायद इस तरीके से मतलब कर्म करके वो भी एक एक लोग वहाँ पर आराम से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत बार बात किया है कि हमेशा जो आत्माएं हैं वो पृथ्वी पर ही आकर अपना विकास करती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार वो आत्मलोक में भी रह के बहुत ही अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके मैं आपको एक ही मतलब बात कहना चाहता हूँ आखिर में दोस्तों, कि जितना हो सके हमें हमारे सामने जो मतलब काम है फिलहाल भी उसको हम बहुत ही अच्छे से अगर करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारी आत्मा ने हमारे मतलब जीवन के लिए जो भी बातें चयन की है तो वो हम बहुत ही अच्छे से कर पाए। इसलिए जितना हो सके, हम बहुत बार मतलब परेशान हो जाते हैं, लेकिन जितना हो सके आप इस काम को करने की कोशिश करें, या फिर आपको कुछ दिल से कुछ अच्छा अलग करने की कोशिश करनी है तो वो उसमें आप ट्राई करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ भी हो सकती है जो हमें खुद को नहीं पता, लेकिन हम उस पर बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनकी वहाँ पर स्कूल होती है, वहाँ पर वो अपनी शिक्षा अर्जित करते हैं, वहाँ पर उनके लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो वहाँ पर सीखेंगे। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी मतलब विषय मतलब पहले होते थे, आजकल थोड़े से कम कम किए जा रहे, कुछ ऐसी भी बातें सिखाते थे जैसे उसका कुछ आगे इतना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा हम कह नहीं सकते थे। लेकिन आत्मलोक में ऐसा ही ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है आत्माओं को, जिसको मतलब लेकर वो जीवन में कुछ अपने कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर आकर भी उसका वो मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें होती है जो आत्माओं को वहाँ पर शिक्षित बनाने का काम करती है। शिक्षित मतलब ज्ञान अर्जित करना, इस तरीके से मतलब बस लिखना पढ़ना आना इसको ही शिक्षा नहीं, बल्कि उससे परे जाकर एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छी आत्मा बनना, उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छी जो बातें हैं उसको सीख कर वो बहुत ही अच्छे से अपने अगले अगले लेवल को पार करते जाए। इसलिए वहाँ पर आत्माएं दोस्तों इस तरीके से मतलब शिक्षा अर्जित करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ मतलब वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।